अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जंग खत्म करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए हैं। पुतिन की सेना के हमले में यूक्रेन के पावर ग्रिड को भारी नुकसान पहुंचा और आपातकालीन बिजली कटौती करनी पड़ी। और इसी बीच ट्रंप ने मदद के बदले यूक्रेन से बड़ी मांग कर दी, जिससे जंग की तस्वीर ही बदल सकती है। देखिए। करीब 3 साल से रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है। पुतिन की सेना जितनी ताकत से हमले कर रही है, ज़ेलेंस्की की सेना उतनी ही तेजी से पलटवार कर रही है। हालत यह है कि न रूस पीछे हटने को तैयार है और न ही यूक्रेन झुकने को। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका की बागडोर संभालने के बाद जंग खत्म करवाने की पहल की थी, लेकिन रूस के हमले कम नहीं हो रहे। रूस की सेना लगातार यूक्रेन पर बमबारी कर रही है, उसके अहम ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रही है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि पुतिन की सेना ने उसके पावर ग्रिड को निशाना बनाया है। जानकारी के मुताबिक रूस ने 11 फरवरी की रात यूक्रेन के पावर ग्रिड पर हवाई हमला किया। यूक्रेन की गैस अवसंरचना पर हमले सुबह तक जारी रहे। इससे यूक्रेन के ऊर्जा ग्रिड पर और अधिक दबाव पड़ा, जिसके कारण आपातकालीन बिजली कटौती लागू करने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल रूस ने अपने हमलों की शुरुआत से ही यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को बार बार निशाना बनाया है, जिसका मकसद बिजली आपूर्ति बाधित करना और नागरिकों का मनोबल कमजोर करना है। पावर ग्रिड को निशाना बनाने के अलावा रूसी सेना ने कथित तौर पर काला सागर से भी क्रूज मिसाइलें दागी। इसके बाद कीव में हवाई अलर्ट जारी हो गया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से पहले ट्रंप की टीम से बातचीत का दावा किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि आज यूक्रेनी और अमेरिकी टीमों के व्यावहारिक काम और प्रमुख मुद्दों के साझा दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। बेशक अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन मुख्य प्राथमिकताओं की एक आम समझ होनी चाहिए कि पुतिन को कैसे रोका जाए और यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी कैसे प्रदान की जाए। इस सप्ताह म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप की टीम के कुछ गंभीर लोग यूक्रेन में होंगे।
फिर म्यूनिख सम्मेलन में मेरी बैठकों की एक सीरीज होगी जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ भी बैठक शामिल है। यानी जेलेंस्की को म्यूनिख सम्मेलन और अमेरिका से काफी आस है। उन्हें लगता है कि पुतिन के खिलाफ कोई मजबूत रणनीति बनाई जा सकेगी। हालांकि वो भले ही अमेरिका की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हो, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप जंग खत्म करवाने के बदले बड़ी सौदेबाजी करने के मूड में दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन को मदद के बदले उसका खजाना मांग लिया है। ट्रंप ने संकेत दिया कि वो अमेरिका का समर्थन इसी शर्त पर देने को सहमत हैं कि यूक्रेन अपनी धरती पर मिलने वाले दुर्लभ खनिज तत्वों को लेकर एक समझौता करे। संकेत साफ है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की नीति में बदलाव आ गया है। ट्रंप के रुख से लगता है कि वो यूक्रेन को मदद के बदले किसी भी तरह की सौदेबाजी से पीछे नहीं हटेंगे। वो युद्ध खत्म करवाने की पहल तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में भारी कीमत वसूलना चाहते हैं। जाहिर है ऐसी सूरत में जेलेंस्की की मुश्किल और बढ़ जाएगी, क्योंकि उनकी सेना रूस की कड़ी चुनौती का पहले से ही सामना कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। करीब 3 साल से रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है। पुतिन की सेना जितनी ताकत से हमले कर रही है, जेलेंस्की की सेना उतनी ही तेजी से पलटवार कर रही है। हालत यह है कि न रूस पीछे हटने को तैयार है और न ही यूक्रेन झुकने को। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका की बागडोर संभालने के बाद जंग खत्म करवाने की पहल की थी, लेकिन रूस के हमले कम नहीं हो रहे। रूस की सेना लगातार यूक्रेन पर बमबारी कर रही है, उसके अहम ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रही है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि पुतिन की सेना ने उसके पावर ग्रिड को निशाना बनाया है। जानकारी के मुताबिक रूस ने 11 फरवरी की रात यूक्रेन के पावर ग्रिड पर हवाई हमला किया। यूक्रेन की गैस अवसंरचना पर हमले सुबह तक जारी रहे। इससे यूक्रेन के ऊर्जा ग्रिड पर और अधिक दबाव पड़ा, जिसके कारण आपातकालीन बिजली कटौती लागू करने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल रूस ने अपने हमलों की शुरुआत से ही यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को बार बार निशाना बनाया है, जिसका मकसद बिजली आपूर्ति बाधित करना और नागरिकों का मनोबल कमजोर करना है। पावर ग्रिड को निशाना बनाने के अलावा रूसी सेना ने कथित तौर पर काला सागर से भी क्रूज मिसाइलें दागी।
इसके बाद कीव में हवाई अलर्ट जारी हो गया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से पहले ट्रंप की टीम से बातचीत का दावा किया है। जेलेंस्की ने कहा है कि आज यूक्रेनी और अमेरिकी टीमों के व्यावहारिक काम और प्रमुख मुद्दों के साझा दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। बेशक अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन मुख्य प्राथमिकताओं की एक आम समझ होनी चाहिए कि पुतिन को कैसे रोका जाए और यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी कैसे प्रदान की जाए। इस सप्ताह म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप की टीम के कुछ गंभीर लोग यूक्रेन में होंगे। फिर म्यूनिख सम्मेलन में मेरी बैठकों की एक सीरीज होगी, जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस के साथ भी बैठक शामिल है। यानी जेलेंस्की को म्यूनिख सम्मेलन और अमेरिका से काफी आस है। उन्हें लगता है कि पुतिन के खिलाफ कोई मजबूत रणनीति बनाई जा सकेगी। हालांकि वो भले ही अमेरिका की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हों, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप जंग खत्म करवाने के बदले बड़ी सौदेबाजी करने के मूड में दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन को मदद के बदले उसका खजाना मांग लिया है। ट्रंप ने संकेत दिया कि वो अमेरिका का समर्थन इसी शर्त पर देने को सहमत हैं कि यूक्रेन अपनी धरती पर मिलने वाले दुर्लभ खनिज तत्वों को लेकर एक समझौता करे। संकेत साफ है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की नीति में बदलाव आ गया है। ट्रंप के रुख से लगता है कि वो यूक्रेन को मदद के बदले किसी भी तरह की सौदेबाजी से पीछे नहीं हटेंगे। वो युद्ध खत्म करवाने की पहल तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में भारी कीमत वसूलना चाहते हैं। जाहिर है, ऐसी सूरत में जेलेंस्की की मुश्किल और बढ़ जाएगी, क्योंकि उनकी सेना रूस की कड़ी चुनौती का पहले से ही सामना कर रही है। टीम न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।